हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षक मंत्रा। तो देखो, हम डीएलएड जो सेकंड ईयर है उसकी ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। हम डेली एक एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो कल हमने पावलोव की थ्योरी पढ़ ली थी, आज हम पढ़ रहे हैं स्किनर की। तो स्किनर ने क्या दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। मैं आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ इसमें। अगर आपको ज़रूरत लगेगी, किसी भी स्टूडेंट को अगर हैंड रिटन इससे शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन आपको मैं जो आपकी लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक है, बहुत बच्चे खरीदते नहीं है या नोट्स लेते, तो मैं डायरेक्ट आपको जो पेज है उसी की फ़ोटो आपको डाल के दे रही हूँ, ताकि आपको भी तसल्ली हो और आप इससे जो जिसको नोट्स बनाने वो नोट्स भी बना सकता है या पॉइंट्स देखने पॉइंट्स देख सकता है, तो इससे पढ़ सकता है। और दोनों ही हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि सेम मैं उस चीज़ को हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्किनर ने हमारी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, अब इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के, वो आपकी बुक में दिए हुए हैं कि डिटेल में डिस्कस इन डिटेल स्किनर ऑपरेंट कंडीशन। ठीक है, मीनिंग एंड टाइप ऑफ ऑपरेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, डिफाइन लर्निंग विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, डिस्कस, ये सब मतलब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हो सब आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? स्किनर ने। स्किनर का क्या नाम था? बीएफ स्किनर। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे लर्निंग में, और जो अपने इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब काफ़ी कि भाई को किस हिसाब से आपको लर्निंग किस हिसाब से अफेक्ट हो रही है, किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये सब। तो उसने क्या है, दो टाइप के बिहेवियर मिले ह्यूमन के अंदर, एक था रेस्पॉन्स और दूसरा था ऑपरेंट। ठीक है, ये दो टाइप के बिहेवियर मिले थे। मैं आपको मेन पॉइंट समझा रही हूँ, सारे आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। जो देखो, मेरे खुद के 87% मार्क्स आए थे, जबकि मैंने सिर्फ 15 या 20 दिन पढ़ाई की थी जेबीटी के टाइम पे। तो आप इसमें आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। आप जो मैं पॉइंट बता रही हूँ वो पॉइंट आप याद कर लो, जो मेन इस थ्योरी के पॉइंट हैं वो आप कर लो। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में अपने आप लिख सकते हो। आपको लाइन टू लाइन रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? थ्योरी का नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसने दी? बीएफ स्किनर ने दी। दो टाइप के बिहेवियर इसने मिले ह्यूमन बीइंग के अंदर, कौन कौन से? एक रेस्पॉन्स और एक ऑपरेंट। ठीक है, रेस्पॉन्स किससे रिलेटेड है? स्टिमुलस से। और जो ऑपरेंट है वो स्टिमुलस से रिलेटेड नहीं होता। क्या डिफरेंस हो गया? जो रेस्पॉन्स है वो स्टिमुलस से रिलेटेड होता है, और जो ऑपरेंट है वो स्टिमुलस से रिलेटेड नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक है, किसी और के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। ये इतनी सी बात दी हुई है आपकी। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। यहाँ पे देखो, कुछ आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, एमएल बीज, डी एमेटो, तो इन सब ने क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की आपको डेफिनेशन दी है। ये अगर आपसे याद होती है तो कर लो, नहीं होती तो आपको कोई कंपलसरी नहीं है लिखना ये सब। ठीक है, आपसे जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना वो लिख देना। अब जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? देखो, दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग प्रेजेंट सम डेफिनेट रेस्पॉन्स और ब्लॉक सच रेस्पॉन्स। कि ये क्या करते हैं? कुछ डेफिनेट रेस्पॉन्स देती है। ठीक है, डेफिनेट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई फिक्स रेस्पॉन्स आएगा। ये यूज़ करती है दोज प्रोसेस विच इंक्लूड रिवार्ड एंड पॉजिटिव स्टिमुलस। मतलब ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन किसको इंक्लूड करती है? रिवॉर्ड को। ठीक है, कि आपको कोई इनाम मिलेगा, पॉजिटिव स्टिमुलस होगा वहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट बाय प्रेजेंटिंग ए सेट ऑफ रेस्पॉन्स गेट रीड ऑफ रिवार्ड और पॉजिटिव स्टिमुलस बिकॉज दैट सब्जेक्ट परफॉर्म डिजायरेबल बिहेवियर बाय रिवॉर्ड। ठीक है, मतलब वही है कि इसमें आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और पॉजिटिव स्टिमुलस मिलेगा। ये सब्जेक्ट के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दिस कंडीशनिंग डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कोई इंसान हो गया। यहाँ पे स्किनर ने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया? रैट के, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपना रैट हो गया। ठीक है, इस हिसाब से पर्सन क्या है? नए नए रेस्पॉन्स सीखता है। इस कंडीशनिंग में पर्सन एक्वायर्स न्यू रेस्पॉन्स, अलग अलग रेस्पॉन्स की मैं क्या क्या रेस्पॉन्ड करूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें क्या क्या सीखा अब तक? कि रिवॉर्ड रहते हैं, पॉजिटिव स्टिमुलस रहता है, सब्जेक्ट के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और नए नए रेस्पॉन्स सीखता है। इसी पॉइंट को 5-6 लाइन में आप आराम से लिख सकते हो। अब देखो, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय बीएफ स्किनर के कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। किसके ऊपर बेस्ड है थ्योरी? स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के ऊपर।
इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये एक्शनेबिलिटी एंड एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ऑपरेंट मतलब आप याद करो वर्ड ऑपरेशन, ऑपरेंट मतलब कुछ काम हो रहा है, ठीक है, एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग। मतलब कुछ काम, कुछ एक्शन, कुछ एक्टिविटी हो रही है, ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करनी पड़ती है एक्टिविटी फॉर गेटिंग ए सूटेबल रीइंफोर्समेंट, कि कुछ सूटेबल रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। उसके बाद स्किनर गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू रीइंफोर्समेंट। ये आज स्किनर के थ्योरी का कीवर्ड लगा लो आपकी, रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, इनाम, ठीक है। ये पूरी थ्योरी इसी के चारों तरफ घूमती है। तो रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड कैन गिव ए डिजायरेबल डायरेक्शन टू बिहेवियर, दैट इज टू से दैट बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैन बी स्ट्रेंथन विद रीइंफोर्समेंट। मतलब कि अगर आप किसी को रिवॉर्ड दोगे तो उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। रिवॉर्ड है वो इंक्रीज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स, कि मतलब देखो बेसिक सी चीज़ है, आप किसी को इनाम दे रहे हो, कोई कुछ काम कर रहा है, आप रिवॉर्ड दे रहे हो तो उस काम को और अच्छे से करेगा, ठीक है, और पॉजिटिवली करेगा। तो वही चीज़ इसमें दी हुई है। एक ऑर्गेनिज्म बिहेवियर कैन बी गिवन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन विद हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि भाई रीइंफोर्समेंट से हम उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। इवन वेरी स्मॉल चिल्ड्रन कैन बी मेड टू लर्न ईजिली विद हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि भाई कोई छोटे से बच्चा है उसको भी आप इस प्रिंसिपल से बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो कि भाई आप ये काम करो, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, आपको स्टार मिलेगा, आपको वेरी गुड मिलेगा, आपको चॉकलेट मिलेगी। तो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा भी इससे बहुत ईजिली सीखता है इस थ्योरी में। In operant conditioning, the organism is given an opportunity of playing an active role, कि भाई इसमें क्या है, एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एक्टिवली रोल प्ले करे। अब भाई रिवॉर्ड मिलेगा, एक्टिव प्ले करेगा, कुछ काम करेगा तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। एक्टिवली वो अपना काम करता है ताकि उसको रिवॉर्ड मिले, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गेट री इन्फोर्समेंट विदाउट परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको बिना एक्टिविटी परफॉर्म किए रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। भाई जब आप काम ही नहीं करोगे, कोई एक्टिविटी ही नहीं करोगे तो आपको रिवॉर्ड किस चीज़ का मिलेगा? तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है, अगर आप एक्टिविटी नहीं करते तो। उसके बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये देखो स्लाइड थोड़ी उल्टी हो गई, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, रोटेट कर लेना, वो ऐड करने में थोड़ा मिस्टेक होगी, ठीक है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, कि रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। रिवॉर्ड इज द स्टिमुलस, जो हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें मेन चीज़ रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड ही इसमें क्या है, आपकी मेन चीज़ है। इन द एक्सपेरिमेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म इज इंस्पायर टू शो ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, कि भाई ऑर्गेनिज्म इंस्पायर होता है कोई एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देने के लिए। मतलब भाई आपको पता है कि भाई मान लो आपको ये बोलती है मैम कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो उसके बाद आपको वेरी गुड मिलेगा, छोटे बच्चों को ऐसा बोलते हैं, तो बच्चा इंस्पायर होता है कि भाई मैं जल्दी से ये काम करूँ, जल्दी से एक पैराग्राफ लिखूँ तो मैम मेरे को वेरी गुड देंगी। तो सेम चीज़ है कि ऑर्गेनिज्म इंस्पायर होता है टू शो ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, कि भाई मैं ये रेस्पॉन्स दूंगा तो मतलब मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। ऑर्गेनिज्म प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑर्डर टू शो इट्स रेस्पॉन्स। अभी पैराग्राफ लिखना है तो एक्टिवली लिखेगा, लिखना पड़ेगा खुद को, ये तो नहीं है कि खाली बैठ गया, तो एक्टिवली रोल प्ले करेगा टू शो इट्स रेस्पॉन्स। In the experimental scheme of operant conditioning, only those response are condition that are under control of organism. अब भाई आपके जो कंट्रोल में है उसी को ही तो आप कंडीशन कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको आप कंडीशन ही नहीं कर सकते, ठीक है। इन द ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑर्गेनिज्म शो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स एंड इज रिवार्डेड फॉर दैट। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, इनमें वही एक दो चीज़ें हैं उन्हीं को घुमा फिरा के लेंदी बना के लिखते, तो यही देखो आपका बीएड हो या जेबीटी हो, दोनों में सेम ही चीज़ है कि मतलब आपको कोई भी थ्योरी है उसमें मेन चीज़ थोड़ी सी होती है बट उसको लेंदी बना के लिख देते हैं। तो इसमें हमने वही चीज़ पढ़ी कि भाई रिवॉर्ड मिलता है, उसके लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है, तो आपको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता है, तो आप मोटिवेट होते हो, इंस्पायर होते हो, वही चीज़ है बस, ठीक है। अब उसके बाद आ गया स्किनर का एक्सपेरिमेंट। तो स्किनर ने क्या है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था किसके ऊपर, रैट के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे आपका दे रखा है ये वाला है, ठीक है। तो स्किनर ने क्या है, रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उसमें उसने क्या किया, एक रैट को बॉक्स के अंदर डाल दिया था, ठीक है। उसके अंदर उसने एक लीवर लगाया
उसके ऊपर एक खाने की बाउल रख दी, मतलब एक चूहे को डब्बे के अंदर बंद कर दिया और एक लीवर, मतलब ये लगा लो एक बटन टाइप लगा लो आप कि, और ऊपर खाना रख दिया। तो चूहा क्या किया, बार बार वो जंप कर रहा, इधर उधर भाग रहा, वॉल्स को वो हिट कर रहा। एक टाइम ऐसा है तो बाई मिस्टेक गलती से उसने वो लीवर दबा दिया। जैसे वो दबाया तो ऊपर से खाना गिर गया, तो चूहे ने खा लिया खाना। फिर उसके बाद वो दोबारा वही चीज़ रिपीट करने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद दोबारा उसका लीवर प्रेस हो गया तो दोबारा खाना गिर गया। तो कुछ टाइम बाद चूहे को पता लगा कि भाई ये लीवर दबाने से खाना गिर रहा है, और वो एक टाइम बाई मिस्टेक हुआ, 2 टाइम बाई मिस्टेक हुआ, धीरे धीरे उसको पता चल गया कि ये लीवर ऐसे प्रेस होगा और ऐसे खाना गिरेगा। तो उसको लीवर प्रेस करता, खाना मिलता। खाना यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, री यानी रिवॉर्ड मिल रहा है उसको। जैसे वो लीवर दबा रहा है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। बस ये इसकी थ्योरी है कि भाई जैसे चूहे को खाना मिल रहा है वो रिवॉर्ड, मतलब खाना मिल रहा है एज ए रिवॉर्ड, वो लीवर प्रेस कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसको पता भी चल गया कि ये लीवर दबाने से खाना मिलता है। इस पूरी थ्योरी में आपका यही दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें बस यही एक चीज़ दी, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो लीव मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स वो छोड़ देगा। यही चीज़ आगे दी हुई है। 2 बिहेवियर जो स्किनर ने पढ़े थे, एक था रेस्पोंडेंट बिहेवियर और दूसरा था ओपेरेंट बिहेवियर। अब देखो जो रेस्पोंडेंट बिहेवियर था वो क्या होता है, स्टिमुलेटेड होता है स्टिमुलस से, मतलब वो डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म का कोई कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर, वो स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट पढ़ा पेवलोव का, डॉग ने सलाइवेशन किया, मतलब खाना आया देख के कुत्ते ने लार टपकाई, वो उसके हाथ में नहीं है, खाना देखा उसको सलाइवेशन हो गई, तो उसके हाथ में नहीं है। सिमिलरली अगर हमारे हाथ में सुई चुभती है हम तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। ब्राइट लाइट हमारी आँख में पड़ती है तो हमारी आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो जो ये सब बिहेवियर हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब बिहेवियर कौन से हैं, रेस्पोंडेंट बिहेवियर, ठीक है। सेकंड आता है ओपेरेंट बिहेवियर। अब ओपेरेंट बिहेवियर वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल होते हैं और मेज़र किए जा सकते हैं, इनको नापा जा सकता है, और ये रेस्पोंडेंट बिहेवियर से अलग होते हैं। ये किसी डायरेक्ट स्टिमुलस के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। अब जो स्किनर का रैट का बिहेवियर था वो किसका एग्जाम्पल है, ओपेरेंट बिहेवियर का, ठीक है। जैसे कि आपके फ़ोन की घंटी बजी, अब आप फ़ोन उठाओगे या नहीं उठाओगे वो आपके हाथ में है, ठीक है। आपको कोई वो नहीं है, नेचुरल वो नहीं है कि आप उठा ही लोगे, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये सब कौन से बिहेवियर है, ओपेरेंट बिहेवियर। तो 2 टाइप के बिहेवियर पढ़ लिए, एक रेस्पोंडेंट बिहेवियर और दूसरा ओपेरेंट बिहेवियर। रेस्पोंडेंट बिहेवियर हमारे हाथ में नहीं होता, ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे सलाइवा, मुंह से राल आना, और तेज लाइट में आँख बंद होना, सुई लगने पे हाथ पीछे होना, 3 एग्जाम्पल। ओपेरेंट बिहेवियर हमारा होता है जिसमें भाई स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है, इसको मेजर कर सकता है, ये एक्सटर्नल होता है। स्किनर के एक्सपेरिमेंट में जो था वो ओपेरेंट बिहेवियर था, पढ़ लिए दोनों। उसके बाद ऑपरेशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब देखो सब चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब हमने पीछे पढ़ा था पेवलोव की थ्योरी, उसमें भी हमने सेम चीज़ पढ़ी थी, थोड़ा बहुत वर्ड चेंज हो सकता, बाकी यही थ्योरी थी जो वहाँ पे पढ़ाई थी। शेपिंग, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रीइंफोर्समेंट, सेम चीज़। शेपिंग मतलब shaping plays an important role in operant conditioning. Shaping implies that behavior of organism can be modified desirably with the help of reinforcement. मतलब अगर आप किसी को रीइंफोर्समेंट देते हो तो उसका बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमने रैट का बिहेवियर हमने शेप कर दिया, ठीक है भाई, उसको पता लग गया बार बार आप लीवर दबा रहे हो आपका गिर रहा है खाना, ठीक है, वो बिहेवियर को शेप करना। जैसे जस्ट एज मड बॉल मे बी शेप्ड इन एनी डिजायरेबल फॉर्म, कि जैसे चिकनी मिट्टी को हम किसी भी तरीके से शेप कर सकते हैं, वैसे ही इंसान का बिहेवियर को भी हम कैसे भी शेप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। मतलब रिवॉर्ड देख के, रीइंफोर्समेंट देख के हम जो इंसान का बिहेवियर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जो स्किनर था उसने कबूतर को, पिजन को डांस करना सिखाया एंड प्ले पिंग पोंग। अब आप सोचोगे कबूतर थोड़ी डांस करते हैं कुछ खेलते, बट स्किनर ने उनका बिहेवियर मॉडिफाई किया। तो ऐसे ही वी विश ए चाइल्ड ऑफ 7 टू डेवलप द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग, ठीक है। व्हेन द चाइल्ड इज वोकन ही बिगिंस टू क्राई, बट इफ चाइल्ड इज गिवन ए चॉकलेट टू ईट फॉर अर्ली राइजिंग, तो उस पर हैबिट डेवलप हो जाएगी। मतलब कि कोई 7 साल का बच्चा है,
हम चाहते हैं कि वो सुबह जल्दी उठे, तो वो सुबह जल्दी उठाते तो रोता है, बट उसको चॉकलेट दे देंगे डेली, तो उसको लगेगा भाई मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ तो मेरे को चॉकलेट मिल रही है, तो वो क्या करेगा, डेली जल्दी उठने लग जाएगा, धीरे धीरे उसमें हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो क्या हुआ, रिवॉर्ड मिला चॉकलेट उसको, तो उसका बिहेवियर हमने शेप कर दिया, उसका बिहेवियर हमने चेंज कर दिया, बदल दिया। सेकंड आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब लुप्त होना, खत्म होना। आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट स्किनर केम टू कंक्लूजन दैट इफ कंडीशनिंग हैज टेक प्लेस इन रैट एंड इफ फूड स्टॉप ड्रॉपिंग इन टू ट्रे कंटिन्यूसली फॉर सम टाइम, रेस्पॉन्स ऑफ प्रेसिंग द लीवर विल विन। मतलब अगर ऐसा होगा कि कुछ टाइम तक जो खाना है वो नहीं गिरेगा, ठीक है भाई, जो चूहा है वो बटन दबाएगा, लीवर दबाएगा, लेकिन खाना नहीं गिरा, फिर दबाएगा फिर खाना नहीं गिरा, तो धीरे धीरे क्या है वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मतलब चूहा का जो वो दिमाग में था कि लीवर दबाऊंगा फूड आएगा, वो सब एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब दोबारा अगर खाना हमने डालना स्टार्ट कर दिया तो दोबारा रिकवरी हो जाएगी। रीइंफोर्समेंट का हमने ऊपर से ही पढ़ते हैं कि भाई बहुत पॉजिटिव रोल है। अब रीइंफोर्समेंट मतलब कि रिवॉर्ड, रिवॉर्ड इनाम दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो क्या करता है भाई, कुछ अच्छा, ठीक है, जैसे कि खाना, पानी, सेक्स, एक्सवायर री इन्फोर्सिंग प्रॉपर्टी बाय बीइंग एसोसिएटेड विद इन्वायरमेंट। कि भाई मान लो किसी को खाना चाहिए, प्यास लगी है, पानी चाहिए, ये सब क्या है, एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है। और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट नाम से पता चल रहा है वो एक्टिव रेस्पॉन्स को रोकता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अवॉइड करता है स्टिमुलस को, ये नेगेटिव री इन्फोर्समेंट के अंदर आता है। उसके बाद आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन वही जो हमने पहले पढ़ा, ग्रेटर द सिमिलैरिटी बिटवीन टू स्टिमुलस ग्रेटर द जनरलाइजेशन। मतलब दो स्टिमुलस अगर सेम है तो उनके मतलब एक सेम तरह के रेस्पॉन्स आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जैसे जनरलाइजेशन में सेम होता है, डिस्क्रिमिनेशन में अलग होता है, कि मतलब दो स्टिमुलस है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो पता लग जाता है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग के, कि शेपिंग द बिहेवियर, जो हमने पढ़ा कि भाई हम किसी का भी बिहेवियर शेप कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। जैसे अगर टीचर है, टीचर भाई किसी के अच्छे हैंड राइटिंग के लिए उसको रिवॉर्ड देता है, तो बच्चे के मतलब बिहेवियर उसको लगेगा कि भाई मैं अच्छा राइटिंग लिखूंगे तो मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, तो वो धीरे धीरे उसका बिहेवियर क्या है, शेप हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ फियर, कि ये थ्योरी है, जैसे स्टूडेंट गिव अप द हैबिट ऑफ स्टीलिंग ही शुड शी शुड बी रिवॉर्डेड। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट है वो चोरी कर रहा है और चोरी करना बंद कर देता है तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, तो उसको डर की भावना नहीं रहेगी, वो खुल के आएगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ छोड़ दी, ठीक है, मतलब मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है। तो एलिमिनेशन ऑफ फियर, डर को दूर करने के लिए। री इन्फोर्समेंट मतलब बढ़ावा देने के लिए, भाई आप रिवॉर्ड देते हो तो बच्चे को बढ़ावा मिलता है, वो कुछ चीज़ करे, ठीक है। तो वो सब चीज़ क्या है कि री इन्फोर्समेंट देना, रिवॉर्ड देना। फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ले इम्फेसिस ऑन प्रोसीडिंग फ्रॉम इजी से कॉम्प्लेक्स। मतलब हमें पहले इजी चीज़ करनी है, उसके बाद हमें क्या है कॉम्प्लेक्स चीज़ करनी है, ठीक है। ये चीज़ ये थ्योरी बताती है। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है। रिपीटिशन, ग्रेटर स्ट्रेस ऑन एक्सरसाइज या प्रैक्टिस पे दिया गया है इस थ्योरी में। वो तो हमने पढ़ाई है कि भाई चूहा है बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, तभी जाके तो उसको पता चला कि भाई इसको दबाऊंगा तो मैं खाना आएगा, तो रिपीटिशन ये थ्योरी का मेन चीज़ थी। वोकेबलरी, द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन एक्वेंट्स द टीचर विद वैल्यू ऑफ पॉजिटिव री। टीचर कैन इम्प्रूव वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट विद हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। मतलब वोकेबलरी टीचर बढ़ा सकता है कैसे भाई, बार बार एक वर्ड को रिपीट करेगा, आज कोई वर्ड पढ़ा, फिर 2 दिन बाद फिर पढ़ेंगे, रिपीट होगा, तो वोकेबलरी बच्चों की इम्प्रूव होती है इस थ्योरी की हेल्प से ये। फिर प्रोग्राम लर्निंग, स्किनर हैज़ डेवलप प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। टीचर, अब ये क्वेश्चन आता है काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कि प्रोग्राम लर्निंग किसने दी थी, तो ये किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। टीचर डिटरमाइन द एजुकेशनल एम ऑन बेसिस ऑफ स्टूडेंट कैपेबिलिटी एंड प्रोग्राम इज टीचिंग अकॉर्डिंगली। कि भाई टीचर को क्या देखना है कि भाई बच्चा है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से ही टीचर उस बच्चे को पढ़ाएगा, लर्निंग को प्रोग्राम करेगा, उसके हिसाब से ढालेगा, ठीक है। फिर आता है स्मॉल स्टेप, कि भाई किसके ऊपर खास इम्फेसिस देता है ये थ्योरी, किसके ऊपर ध्यान देता है
कि भाई जो बड़ा काम है ना उसको छोटे छोटे स्टेप में करो, एक साथ बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं, अब छोटे छोटे स्टेप में करो। उसके बाद आता है सेटिस्फेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्किनर इट हैज़ क्लियरली बीन प्रूव्ड दैट अकम्प्लिश्ड ऑफ ए टास्क गिव सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। भाई हमने स्किनर की थ्योरी से देख लिया कि जैसे कोई काम होता है ना तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, ठीक है। तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है जब उसको काम कंप्लीट हो जाता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है। अब देखो कोई भी थ्योरी हो उसकी अच्छाइयाँ भी होती है तो साथ में कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती है। तो क्रिटिसिज्म क्या है इस ऑपरेंट कंडीशनिंग के, कि यूज़ ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अप्रोप्रिएट ओनली इन नेचुरल इन्वायरमेंट, कि भाई आप इसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में नहीं, नेचुरल जो अपना नॉर्मल इन्वायरमेंट है सिर्फ उसमें ही ये काम करती है। इसने जेनेटिक फैक्टर्स को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ये इसकी एक क्रिटिसिज्म है। इनकैपेबल है ऑफ मेजरिंग द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि भाई जो इंसान की अपनी खुद की क्रिएटिविटी है, ठीक है, क्यूरियोसिटी है, वो सब इसमें मेजर नहीं होती है। स्किनर हैज़ गिवन नो इम्पोर्टेंस टू इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी, कि भाई इंसान की खुद की क्या कैपेबिलिटी है उस पर इसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। इम्फेसिस दिया मैकेनिजाइजेशन एंड ऑर्गेनिज्म इन इट इज ट्रीटेड एज ए मशीन, कि भाई ये क्या बोलते हैं कि भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में तो ऑर्गेनिज्म को मशीन की तरह ट्रीट किया गया कि भाई एक मशीन है वो। दिस थ्योरी इज़ नॉट सक्सेसफुल इन कॉम्प्रीहेंडिंग द डेप्थ ऑफ माइंड, कि भाई आपके माइंड को डेप्थ तक नहीं पढ़ पाई ये थ्योरी, ठीक है, कि माइंड की गहराइयों तक नहीं पढ़ पाई। तो ये थी आपकी स्किनर की थ्योरी, ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। मेन मैं आपको एक बार समरी बता देती हूँ। स्किनर की थ्योरी थी, नाम उसका क्या था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। मेन जो इसका कीवर्ड है वो आपका है रीइंफोर्समेंट, मतलब रिवॉर्ड, कि आप किसी को रिवॉर्ड देते हो तो उसको काम करने की और मतलब वो अच्छे से काम करता है और पॉजिटिवली काम करता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में बार बार प्रैक्टिस करना, मतलब बार बार, जैसे जो रेड था उसने बार बार ट्राई किया तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। ये दो तरह के हमने बिहेवियर पढ़ लिए, रेस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर। रेस्पोंडेंट बिहेवियर होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, ऑपरेंट बिहेवियर होता है जो स्टिमुलस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल होता है, मेजर कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म इसके पढ़ लिए हमने, बाकी वही था जो शेपिंग था, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो हमने पिछली थ्योरी में पढ़ा था वो कॉमन ही है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, नोट्स बनाने तो बना लेना, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो मैं अभी न्यू स्टार्ट किया है तो मेरे को शायद कुछ चीज़ें एडिटिंग वेडिटिंग या इतना आता नहीं, तो आप लोग नॉर्मल, मैंने सिर्फ इतना किया कि मेरे को लगा कि बच्चों को नीड है, बहुत बच्चे ढूंढ रहे थे स्टडी मटेरियल या बुक्स वगैरह, तो आप कि अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ से आराम से, इतना है कि आप स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना।